श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। कौन है भगवान चित्रगुप्त और कैसे हुआ कायस्थ समाज का निर्माण? पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब संसार में जीवात्माओं के अत्यधिक जन्म लेने के कारण संसार में गंभीर संकट उत्पन्न होता गया। संसार जीवों से बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला गया। तब शिव शक्ति ने भैरव व भैरवी का रूप धारण कर अपनी शक्ति से मृत्युपाश का निर्माण कर ब्रह्मा जी से कहा, प्रत्येक जीवात्मा के समय उनकी मृत्यु का समय निर्धारित करे, जिससे संसार में जीवात्माओं के आवागमन के साथ साथ पृथ्वी पर सृष्टि का संतुलन बना रहे। इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक नए लोक का निर्माण किया जिसका नाम था यमलोक, और यमलोक का राजा यमराज को बनाया गया। सूर्य पुत्र यमराज के पास मृत्यु यौम दंड देने का काम ज्यादा होने के कारण उनका कार्य सही प्रकार से नहीं हो पा रहा था। तब यमराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और एक सुयोग्य मंत्री की मांग की जो उनके लेखे जोखे का काम संभाल कर उनकी सहायता कर सके। तब ब्रह्मा जी ने यम की सहायता के लिए तपस्या करने बैठ गए और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उनकी काया अर्थात शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो हाथ में कमल दवात लिए हुए और कमर में तलवार धारण किए थे। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष से कहा, तुम कौन हो? मेरे बनाए जीवों से तुम नहीं हो। इस पर उस पर दिव्य पुरुष ने कहा, मैं आपके शरीर में गुप्त रूप से निवास कर रहा था। अब आप ही मेरा नाम और काम निर्धारित करें। तब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य पुरुष को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी जाति कायस्थ और तुम मेरे चित्त में गुप्त रूप से निवास कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रगुप्त और तुम्हारा काम है धर्म धर्म पर यमपुरी में यमराज के मुनि में मंत्री बनकर विचार करना, मनुष्यों को उनके कर्म के आधार पर स्वर्ग व नरक पहुंचाना। प्रत्येक जीव के शरीर में गुप्त रूप से निवास कर उनके द्वारा किया सत्कर्म और अपकर्म, पुण्यक्रम और पाप कर्म का लेखा जोखा रख उनके लिए सही निर्णय और दंड की व्यवस्था करना, क्योंकि तुम प्रत्येक प्राणी की काया में गुप्त रूप से निवास करोगे, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी संतान को कायस्थ के नाम से जाना जाएगा। पुराणों के अनुसार कायस्थ कोई जाति नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कायस्थ की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी की पूरी काया से हुई है, इसलिए इनको कायस्थ कहा गया है। उत्पत्ति का कारण जब ब्रह्मा जी ने पाया ये चारों वर्ण तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनका फैसला कौन करेगा, तो भी इन सभी के निवारण के लिए कायस्थ को जज अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारतीय वर्ण व्यवस्था में कायस्थ को उस श्रेणी के माने गए हैं। कायस्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही श्रेणी के माने जाते हैं। संस्कृतकृत विश्लेषण के अनुसार कायस्थ का अर्थ है ब्राह्मणों की वह श्रेणी जो मुख्यतः लिखने का कार्य करती है। भगवान चित्रगुप्त जी की पत्नी वे बच्चे प्रमुख रूप से कायस्थों के 12 वंशज माने जाते हैं। भगवान चित्रगुप्त की 2 पत्नियां थी, शोभावती और नंदिनी। शोभावती के 8 पुत्र हुए और नंदिनी के 4 पुत्र हुए। शोभावती, जिनको ऐरावती के नाम से भी जाना जाते हैं, इन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया। चारु, सुचारु, चित्र उपनाम चित्राक्ष, मतिमान करणचित्र उपमान चित्रचर, हिमवान अतीन्द्रिय उपनाम जितेंद्र
और अरुण चारु। नंदिनी के 4 पुत्र हुए, भानु, विभानु, विशोभानु, वीरभानु, उपमान, उपनाम वीर्यमान। भगवान चित्रगुप्त जी ने अपने सभी 12 पुत्रों को पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अपने अपने राज्य स्थापित करने का आदेश दिया। श्री चारु माथुर ऋषि के शिष्य थे, उनके वंशज माथुर कहलाए। श्री सुचारु महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे, उन्होंने गौड़ क्षेत्र में राजधानी बनाई, उनके वंशज गौड़ कहलाए। श्री चित्र, उन्होंने भट नदी के किनारे और चित्रकूट तथा चित्तौड़ में राजधानी बनाई, उनके वंशज भटनागर कहलाए। इनको चित्रांश के नाम से भी जाना जाता है। श्री मतिमान ने काबुल, कांधार, यूरेशिया क्षेत्र में राजधानी बनाई, इनके वंशज आगे चलकर सक्सेना कहलाए। श्री कर्ण चित्र, उन्होंने कर्ण प्रदेश में अपनी राजधानी बनाई, जो आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, उनके वंशज कर्ण कहलाए। महाभारत के कर्ण से इनका कोई वास्ता नहीं है। श्री हिमवान, इन्होंने अम्बा क्षेत्र, गिरधार तथा काठियावाड़ क्षेत्र में राजधानी बनाई, इनके वंशज अम्बष्ट कहलाए। श्री अरुण चारु निगम क्षेत्र, जो सरयू नदी के किनारे था, को अपनी राजधानी बनाने के लिए गए, उनके वंशज निगम कहलाए। श्री जितेंद्र बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके वंशज कुलश्रेष्ठ कहलाए। श्री भानु, इनके 2 पुत्र थे, देवदत्त और घनश्याम सिंधु घाटी का राज्य बने, इनके वंशज श्रीवास्तव कहलाए। श्री भानु की दूसरी पत्नी खेरी, इनके पुत्र खरे कहलाए। श्री विभानु, इनके ध्वज पर भगवान सूरज का चित्र था, इनके वंशज सूरज ध्वज कहलाए। श्री वीरभानु, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए इनके वंशज अस्थाना कहलाए। श्री विशोभानु, नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करते करते समय इनका शरीर वाल्मीकि नामक बेल से ढक गया, अतः इनके वंशज वाल्मीकि कहलाए। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कायस्थ समाज पर लिखा गया एक सुंदर लेख। चारु से माथुर, सुचारु से गौड़, चित्र से भटनागर, मतिमान से सक्सेना है, करण चित्रचर से करण, अम्बष्ट हिमवान से है, कुलश्रेष्ठ श्री जितेंद्र से, निगम अरुण चारु से है, श्री वास्तव भानु से, विभानु से सूरज ध्वज है, विशोभानु से वाल्मीकि और वेवान से अस्थाना है। दिनकर 12 रत्नों से 12 वर्ण बने। ये कायस्थ समाज के 12 गोत्र देख लो विचार के, ये वेद ने बखाने हैं। कायस्थ समाज की महान विभूतियाँ और प्रसिद्ध हस्तियाँ। श्री सूत जी महाराज, पुराणिक मुनि, जिनका उल्लेख श्री सत्यनारायण व्रत कथा में मिलता है। श्री धन्वंतरी जी भगवान आयुर्वेद के चिकित्सा के प्रवर्तक। श्री सुसेन वेद भटनागर, रावण के चिकित्सक मंत्री। श्री राम भ्राता लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर जीवन देने वाले वे फरुखावादी रामायण के लेखक। कौटिल्य विष्णुगुप्त महान कटमितक आयकाल सक्टार पाटलिपुत्र के प्रधानमंत्री। स्वामी विवेकानंद सरस्वती राम किशन मिशन के संस्थापक। पूरे संसार में गीता को सबसे बड़ा ग्रंथ सिद्ध कराने वाले, देश का सम्मान बढ़ाने वाले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ादी दिलाने वाले, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद श्रीवास्तव भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री जी श्रीवास्तव भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एक महान वैज्ञानिक, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि, मुंशी प्रेमचंद भटनागर एक महान कहानीकार, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन हिंदी के प्रमुख जन कवि, जगदीश चंद्र माथुर प्रसिद्ध कहानीकार, गोपाल दास नीरज महान गीतकार, अमिताभ बच्चन मेगा सुपरस्टार, बाल ठाकरे शिवसेना प्रमुख, जयसी घोष रेडियो साइंस के जनक फादर, राजा टोडरमल भटनागर राजा सम्राट चालुक्य, राजा पुलकेशिन द्वितीय, राजा प्रताप द्वितीय, राजा सातवाहन नरेश, राजा सूरजपुरा, राजा सूर्यपुर रोहतास, राजा सतकर्मी, राजा जयपाल किशोर, राजा ललिता दिव्य मुक्ता पीठ और अन्य बहुत सी हस्तियां। पहले कायस्थ समाज केवल 12 गोत्र से जाना जाता था, किंतु वर्तमान समय में कायस्थ लोग अनेक गोत्र वे नाम से जाने जाते हैं। इस समय कायस्थ समाज के लोग अनेकों नाम से जाने जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में माथुर, श्रीवास्तव, सक्सेना, अस्थाना, निगम, भटनागर, कुलश्रेष्ठ, सूरजध्वज, गौड़, अंबर, करण, वाल्मीकि, खरे। दक्षिण भारत में मुदलियार, नायडू, पिल्ले, नायर, राज, मेमन, रमन, राव, करनाम, लाल, कार्मिक, प्रसाद। गुजरात में चंद्रसेनी, प्रभु, मेहता, वल्लभी, सूरजध्वज, वाल्मीकि। राजस्थान में गुप्त, नंद, शर्मन, पुत्तु, भविका, माथुर, सक्सेना। बिहार में सेन, कर, दास, चंद्र, शाह, भद्र, धर, नंदी, घोष, मल्लिक, मुंशिड़े, पाले, गुहा, वेद, नाग, सोम, सिन्हा, रक्षित, अंकुर, नंदन, पाथ, विश्वास, सरकार, चौधरी, बर्मन, बसु, बोस, बाबा, दत्ता, कुटु, मित्रधर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में राम, पठौर, देशमुख, कोटनीस, फडनीस, दिधे, धारकर, परधार, प्रभु, चित्रे, मैरेख, करोड़े, सूले, राजे, गागेल, जदवत, दलवी, देशमुख, चौवल, नौकासी। उड़ीसा में बरुआ, चक्रवर्ती, पुरकास्थ, वैद, चौधरी। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में माथुर, गौड़, भटनागर, सक्सेना, करण, निगम, सूरजध्वज, सूर्यवंशी, अस्थाना, सिन्हा आदि गोत्रों से कायस्थ समाज जाना जाता है। जय चित्रगुप्त, जय कायस्थ समाज।